हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत आईटी जॉब में मैं आकाश कुमार देश के सभी युवाओं का इस चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम आप लोग का जो है प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं बीएचपीसीएल का। तो आइए हम आप सीधे उस पर बात करते हैं। जो है प्रैक्टिस सेट दूसरा है, ये आपको 25 तक हम करवा दिए हैं। इसके पीछे जाके आप देख सकते हैं वीडियो। और आपका हम जो है ना सब चीज़ पैरेलल में लेके चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर ये सब मतलब लेकर चलने का कोशिश कर रहे हैं। बट टाइम न मिलने के कारण से वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। ये थोड़ा पर्सनल भी इश्यूज़ है, मतलब बहुत सारा काम होता है, अपना ड्यूटी भी देखना है ना। तो आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, आप लोग कह रहे थे कि सर इस पर दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, ये बोर्ड छोटा है, ठीक है। तो ये बोर्ड छोटा होने के कारण से थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में पूरा ये कवरअप हो जाएगा, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिख देते हैं, मतलब छोट छोट थोड़ा लिखते हैं, लेकिन डिस्टेंस से लिखते हैं। देखिए, ये इतना दूरी देते हैं। आप लोग को क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, मतलब 320 पे 360 पे नहीं दिखा रहा है ना, 720 पे कर लीजिएगा। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, या 480 पे कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि ये बोर्ड छोटा है। अगर आप लोग को इतना अच्छी लग रहा है तो आप लोग चैनल को इतना सब्सक्राइब करवाइए और वायरल कीजिए, ताकि ज़्यादा व्यू आएगा, पैसा आने लगेगा, तो बोर्ड एक तो डिजिटल खरीद लेंगे। अब बताइए, अब सब्सक्राइबर ज़्यादा है नहीं, झूठो मूठो के 20,000, 40,000, 50,000 लगाने से कुछ फ़ायदा है? बताइए। पैसा मान लीजिए कमा रहे हैं तो सिर्फ इसी के लिए नहीं ना कमा रहे हैं, घर परिवार भी देखना है ना। बताइए, 2 भाई है, 2 बहन है, मम्मी है, पापा है, मतलब इस सबको भी देखना है ना। सब पढ़ रहा है तो सबको देखना पड़ता है, ठीक है। तो सबको देखना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि अब पैसा कमा रहे तो मतलब उड़ाने लगे। तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप लोग बोल तो रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब करवाइए और अपना वायरल करवाइए, पैसा आने लगेगा। खरीद लेंगे बोर्ड, बड़ा बोर्ड खरीद लेंगे, इतना बड़ा बड़ा बोर्ड खरीद लेंगे, साला एक एक रूम पूरा छेक लेगा, उतना बड़ा बोर्ड खरीद लेंगे। पैसा तो आए पहले। आइए इस पर बात करते हैं, छोड़िए। आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, क्या बताएं आप लोग को। चलिए बात करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आईई नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों को पुनः जीवन बहाली को महत्व देता है? देखिए, ये सब जो है जो लिखवा रहे हैं ना, ऐसा मतलब ये सब जो एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट वार करेगा बीएचपीसीएल पे, यूपीपीसीएल पे, यूपीपीसीएल में, टीजी2 में, और ये स्पेशलिस्ट बीएचपीसीएल में, चाहे यूपीआर रीजनल में, ये सब क्वेश्चन एकदम खट खट लड़ता है, ठीक ना कहीं सब क्वेश्चन जो आया हुआ है, ठीक ना। ये आया हुआ है यूपीपीसीएल में, आया हुआ है यूपीपीसीएल में, आया हुआ है थी में 16 में आया हुआ है, 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपको हम ऐसा ही है, फालतूआ कुछ भी नहीं लिखवा देते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और हर चीज़ देखते हुए, हर चीज़ एनालिसिस करते हुए, ठीक ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लिखवा देते हैं, ठीक ना। आइए, कौन सा, देखिए रूल तो है 1 से 45। देखिए, ये जो इंडियन इलेक्ट्रिक रूल होता है ना, 1 से 45 या 50 के अबव में होता है, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इतना अबव में होता है। पूरा ये रूल आपको लिखवाएंगे हम, ठीक ना, पढ़ा देंगे आपको पूरा रूल। किसका 32 का रूल क्या बोलता है, 36 का रूल क्या बोलता है, 9 का, 10 का, 12 का, मतलब कि 25 का, किसी में मतलब चोरी कर रहे हैं तो कौन रूल को फॉलो कर किया जाता है जब उसको पकड़ने के लिए। आप अगर बिजली लाइन काटना है, मान लीजिए कि लाइन काटना होता है ना, जैसे कि तो नोटिस जाता है, जैसे कि आपको लाइन कटवाना है या लाइन आपको काटना पड़ेगा, तो वो नियम क्या है, तो वो रूल किस में आता है। तो हर चीज़ का मतलब रूल बना हुआ है बीएचपीसीएल का अलग, अपना इंडियन इलेक्ट्रिक रूल जो है ये बना हुआ है 45-50 के अबव में है, ठीक ना। वो पूरा रूल आपको लिखवा देंगे, कौन रूल किस क्या बोलता है और किसको फॉलो करता है। आइए इस पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आईई नियम बिजली के झटकों से पीड़ित लोगों को पुनः जीवन बहाली को महत्व देता है? बहाली मतलब वो बहाली ना समझिएगा, बहाली मतलब कि नया जीवन को देता है, प्रदान करता है। बताइए कौन सा। तो कट आउट नियम 44, या कट आउट रूल 45, या कट आउट रूल 32, या कट आउट रूल 36? बताइए, इसका आंसर आपका 44 है, ठीक। आईएसआई इंडियन स्टैंडर्ड रूल जो होता है ना, आईएसआई के अनुसार भूसंपर्क संयोजन के लिए किस तार का यूज करते हैं? पीला तार का भूसंपर्क, समझ रहे हैं, मतलब कि अर्थिंग के लिए ये जो होता है ना, अर्थिंग, अर्थिंग, इसके लिए कौन सा तार यूज किया जाता है? बताइए।
तो पीला तार का लाल तार तो हो ही नहीं सकता है, पीला तार भी नहीं हो सकता है, हरा तार भी नहीं हो सकता, ये हरा तार ही हो सकता है, काला तार तो हो नहीं सकता, ये तो निगेटिव के लिए होता है। पीला तार, ये पीला लाल ये सब ना फेज होता है, आर वाई बी, रेड येलो बी, ये ब्लैक होता है, ब्लैक सी के। ठीक, आइए इस पे बात हो गया। आइए इस ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मिट जाओ यार, मिटता का नहीं है। देखिए एक 3 फेज 50 हर्ट्ज वाली मोटर 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम का मतलब समझ रहे हैं ना, राउंड पर मिनट पर चल रही है, तो पोल की संख्या कितनी होगी बताइए। इसका क्वेश्चन बताइए, जवाब दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बनाने वाला है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इसका सूत्र होता है, पहले सूत्र देख लीजिए, P बराबर F गुने 120/N होता है ना। देखिए आपका क्या बोल रहा है, ये F कितना है, फ्रीक्वेंसी, इसी को फ्रीक्वेंसी, तो F कितना है आपका 50, ओके। 120 ये फिक्स मान होता है, 120। N कितना है आपका, राउंड पर मिनट, ये टर्न की संख्या कितना है, स्पीड कितना चल रहा है 1500। ठीक, 0 से 0 काटिए, 15 चढ़ती 3 चौका 12। ठीक, कितना पोल हो गया आपका, चढ़ती 12, 3 चौका 12 हो गया, 4 पोल। संख्या कितनी होगी, 4 पोल। यही क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, यहाँ पे ए में ले लीजिए 6 पोल, बी में आपका 8 पोल, सी में 12 पोल, 12 पोल, डी में 4 पोल। आप 4 मार दीजिएगा। ठीक, लिखिए, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन बहुत शानदार है। वार्ड लियोनार्ड समझ रहे हैं, वार्ड लियोनार्ड एक विधि होता है, बहुत सारा मतलब देखिए ये जो है ना कंट्रोलिंग मेथड में आता है। वार्ड लियोनार्ड विधि मतलब कि बहुत सारा विधि होता है, तो ये वार्ड लियोनार्ड विधि जो क्या नियंत्रित करता है, स्पीड को कंट्रोल करती है, या करंट को कंट्रोल करती है, या वोल्टेज को कंट्रोल करती है, या सभी कंट्रोल करती है। वार्ड लियोनार्ड विधि बताइए, ये बोल रहा है, ये वोल्टेज को कंट्रोल करती है। ठीक है, भारत में बिजली प्रचलन आवृत्ति कितनी होती है, ये आप लोग को तो पता ही होगा, एकदम लल्लू क्वेश्चन है। देखिए 60 ये तो अमेरिका में होता है, 50 ये भारत में होता है, ये तो होता है नहीं कहीं न, ये होता है। ठीक, इसका सूत्र लिख लीजिए आप लोग। इसका आवर्तकाल कितना होता है, आवर्तकाल 0.02 होता है। इसका फ्रीक्वेंसी सूत्र कितना होता है, F बराबर 1/T/1 होता है। लिखिए, इसका जवाब दीजिए। 31 नंबर, विमानों, जहाजों और कई यूरोपियन देशों के घरों में विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति लाइन दिया जाता है। बताइए, जैसे कि ये जो विद्युत आपूर्ति है ना, ये यूरोपियन या जहाज, देखिए ये पहले ये बात जरूर हमेशा ध्यान दीजिएगा। कोई भी चीज़ क्वेश्चन को पहले जो बोल रहा है वो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, ये नहीं कि यूरोपियन मार दिए तो 240 वोल्ट 200 कुछ मार दिए। ठीक ना, देखिए ये क्या बोल रहा है, विमानों, जहाज़ों जो जितने भी होते हैं, जैसे कि ट्रेन में जाते होंगे, देखते होंगे 110 वोल्ट लिखा होता है। देखिए 110 वोल्ट लिखा होता है ना, AC DC लिखा रहता है ना, तो सही है। देखिए विमान में भी जाइएगा तो 110 वोल्ट DC लिखा रहता है। ठीक ना, तो बहुत सारे देश है जो सुरक्षा को मतलब ये इसमें आदमी को सह लेता है, इतना मतलब चोट नहीं लगता है। ठीक ना, मतलब घाव नहीं होगा, चोट नहीं लगता, ज़्यादा क्षतिपूर्त नहीं होता है आदमी का कोई भी शरीर, कोई भी अंग। 110 वोल्ट 120 वोल्ट तक आदमी सह लेता है, उसके बाद से आदमी बढ़ने लगता है तो थोड़ा
उसके बारे में पूरा डिटेल बताए, कितना mm में कितना करंट बहने पर कितना क्षति होता है, वो सब भी आपको बताएंगे। तो ये आपको हल्का हल्का हिंट दे रहे हैं आप लोग को, ताकि समझ में आए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए तारीख में ध्यान देते हुए विद्युत आपूर्ति लाइन दिया जाता है, बताइए 110 वोल्ट, 130 वोल्ट, 230 वोल्ट, 140 वोल्ट। आप लोग को पता है ये 110 वोल्ट, ठीक है, ये वोल्ट लिखा हुआ है, इसे भी समझिए वोल्ट है। देखिए डोमेस्टिक एसी का औसत आरएमएस मान क्या होता है? डोमेस्टिक एसी होता है ना, जो आरएमएस मान समझते हैं, जब आपको एसी पढ़ाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। देखिए ये ठीक ना, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, आभासीय, आभासीय आप लोग पढ़े होंगे। ये सब जो है ना, ये सब आपको जब पढ़ाएंगे, ठीक ना, ये किस, देखिए ये जैसे कि इसको क्या होता है, के भी ये होता है, ये KWH होता है, ये पावर फैक्टर, मतलब जो है ये जब पढ़ाएंगे आपको तब पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा, ठीक ना, तब ऐसी पढ़ाएंगे तब। देखिए वही बोल रहा है औसत मान क्या होता है, तो इसका एकदम सिंपल सा है 0.637। ये हमेशा ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है, ठीक ना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना, ये आया हुआ, ये OFC में आया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आया हुआ, OFB में, OFB में सॉरी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, इसको VVI ले लीजिए, ये क्वेश्चन को VVI, ये क्वेश्चन कंफर्म है, BPCL में आएगा, एक तो क्वेश्चन इससे आएगा, कंफर्म है, लिख के दे सकते हैं, ठीक ना, लिखवा लो स्टैम्प पेपर पर है, स्टैम्प पेपर लाओ, लिख देते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, इस पर जरूर ध्यान दीजिए, इस पर इसीलिए इसको विस्तार रूप से आज बताएंगे इसको। देखिए टर्बो, जो टरबाइन होता है ना, टरबाइन हाई स्पीड अल्टरनेटर करंट के लिए किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? जो टरबाइन होता है, जो हाइड्रो, जब पावर प्लांट होता है ना, तो इसके बाद हाइड्रो मतलब ये टरबाइन लगा होता है, तो ये मतलब पूरा ये कंस्ट्रक्शन, जब हाइड्रो पावर प्लांट आपको समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक, कैसे कैसे जुड़ा होता है, ये क्या क्या होता है, कहाँ से पानी कैसे जाता है, ठीक ना, तो ये सब आपको, ये हाइड्रो प्लांट होता है, ठीक ना, यहाँ पे अल्टरनेटर लगा होता है, टरबाइनर यहाँ पे शाफ्ट में जुड़ा होता है, ठीक है, फिर यहाँ से ये पानी यहाँ से स्टोर होता है, ठीक ना, पानी यहाँ से स्टोर कर यहाँ सिंचाई के लिए भी दे दिए, रीयूज भी हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि टरबाइन जो होता है वो टरबाइन का कौन सा, मतलब कि ये बेसिकली जो है ना, ज़्यादा जहाँ पे बिजली ज़्यादा उत्पन्न करना है, तो हाई वोल्टेज उत्पन्न करना ज़्यादा, मतलब जहाँ पर हमको स्पीड की ज़रूरत है वहाँ पे ये रोटर का यूज़ किया जाता है। देखिए रोटर दो प्रकार का होता है, पहले समझिए, रोटर दो प्रकार का होता है, एक सेलिएंट, एक सिलेंड्रिकल। सेलिएंट में क्या होता है, इसका व्यास बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इस रोटर का, ठीक ना, इसमें देखिएगा व्यास, लंबाई इसमें जो है कम होता है, ये जो है ना लंबाई कम होगा। और देखिए म्यूट जाना रे, हाँ ये हो गया। देखिए इसमें व्यास अधिक होती है, लंबाई कम होती है, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें पोल की संख्या अधिक होती है, व्यास ज़्यादा होने के कारण पोल की संख्या ज़्यादा रखा जाता है, और स्पीड इसका कम हो जाता है। जब पोल ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली है, ये तो बात आप लोग भी जानते हैं कि कटाव क्षेत्र जितना अथी होगा उसके अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ता है, आप लोग को ही पता है ये बात। तो ये सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार रोटर, इसी को बेलनाकार रोटर कहा जाता है। इसमें लंबाई अधिक होती है, इसका जो है ना ये लंबाई अधिक होता है, ठीक, इसका व्यास कम होता है, ये जो व्यास देख रहे हैं ये एरिया कम होता है। इसका पोल देखिए, ये पोल हो गया, ये पोल के बारे में बोल रहा है, ठीक, लगा था पोल, पोल होता है ना जी, पोल होता है ना जी, NS होता है ना। तो ये बोल रहा है कि पोल जो होता है, एक पोल होता है, एक पोल सूज होता है। तो पोल सूज क्या होता है इसके बारे में बताएंगे जब इसके ऊपर पोल सूज होता है। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर पोल होता है, पोल सूज के ऊपर यहाँ पे ना ये परमानेंट मैग्नेटिक कॉइल होता है, उस पर बांध कर बैंडिंग के उसके ऊपर ये पोल बनाया जाता है। तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाइए, वीडियो लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए व्यास कम होता है, इसका पोल क्या होता है, कम होता है, मतलब ये व्यास कम होने के कारण, इसका लंबाई ज़्यादा होने के कारण से देखिए पोल की संख्या कम होती है, स्पीड इसका इसीलिए ज़्यादा हो जाता है। इसका RPM कितना होता है,
आरपीएम राउंड पर मिनट इसका होता है 3000, ठीक ना। ये इसका यूज कहाँ किया जाता है? बड़े हाइड्रो पावर प्लांट, बड़े जो होते हैं ना, जहाँ बिजली से जो होता है जल से बिजली उत्पन्न होने वाली स्टेशन में यूज करते हैं। कम वोल्टेज, जहाँ पे कम अथी के स्पीड की हमको ज़रूरत है कम, तो यहाँ पे ये इसका यूज किया जाता है ना, ये रोटर का। और ज़्यादा स्पीड हमको चाहिए और ज़्यादा बिजली उत्पन्न हमको ज़्यादा करना है तो ये रोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग लिखिए। इसका सूत्र भी बता देते हैं। देखिए वो सूत्र होता है, देखिए इसका यहाँ सिलेंड्रिकल होगा। सिलेंड्रिकल ये जो ऑप्शन है ये आप मार दीजिएगा, सी आपका सिलेंड्रिकल, आपको समझा ही दिए। इसका सूत्र होता है, देखिए NS बराबर 120F/P, ये आपका सूत्र होता है। ठीक, लिखिए। क्वेश्चन हम चाहते हैं कोई क्वेश्चन हो ना एकदम चीर फाड़ के आपको बताया अच्छी तरह से, ठीक ना। क्वेश्चन कैसे नहीं समझ में आएगा आप लोग को, जितने नए, ये सब तो क्वेश्चन पुराने जो स्टूडेंट हैं जो उन लोग को समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं वो तो बुक में पढ़े लेकिन समझे में नहीं आ रहा होगा। बाबू तुम्हारे लिए हम बता रहे हैं हम चीर फाड़ करके, ठीक ना। इसको यहाँ पर ऑपरेशन सब कर दे रहे हैं, ठीक। इसको पार्टे पार्ट अलग कर देते हैं, लीवर अलग और किडनी अलग और अतरी पतरी सब अलग अलग करके बताते हैं तुम लोगों को समझाने के लिए, कि ताकि तुम लोग को ये दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एकदम समझ जाओ कि वहाँ पर एग्जाम में आए तो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल सिलिएंट, देखो दोनों का मिलना हल्का फुल्का है। जब हम भी पढ़ते थे ना थोड़ा थोड़ा हम भी कन्फ्यूजन होते थे। इस सिलेंड्रिकल सिलिएंट हमको पूछते थे, जब मॉक टेस्ट देते थे हम, तो सिलिएंट और सिलेंड्रिकल में हम कन्फ्यूजन हो जाते थे। ठीक है, मारना था हमको इसमें तो मार देते थे हम इसमें मारना था तो हम इसमें मार देते थे। तो बच्चा को कन्फ्यूजन, देखिए आप इसी समझिएगा, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल सिलिएंट, तो बड़ा वाला देखिए सिलेंड्रिकल क्या समझिएगा, सर जो बड़ा है, जो बड़े आदमी होते हैं। देखिए सिलेंड्रिकल के वर्ड से यहाँ पता नहीं, देखिए वर्ड कितना बड़ा है ना, सिलेंड्रिकल सेलिएंट, साइलेंट है ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है। ये साइलेंट है, मतलब साइलेंट नहीं, चुप 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 साइलेंट हो जाओ, तो ये होता है सेलिएंट, मतलब कि साला ये स्लो बोलेगा तो ये इसको समझिएगा कि ये कम स्पीड है इसका, ठीक, कम स्पीड है, ब्याज ज़्यादा होगा। आप बोल सोने सेलिएंट है, सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल रहता है हमेशा ही, तो समझिएगा कि इसका ब्यास स्पीड कम है और ये स्पीड, इसका लंबाई ज़्यादा है और ये स्पीड ज़्यादा चलता है, ठीक। ये वर्ड से भी पहचान सकते हैं, देखिए ये इसका डिस्टेंस ये पकड़ सकते हैं, बेलनाकार से समझ सकते हैं, बेलनाकार लिखा, देखिए सिलेंड्रिकल लिखेगा तो हो सकता है साइड में आपको बेलनाकार भी लिखेगा, ठीक, उसे भी पकड़ सकते हैं। कई गो चिन्ह आपको हम दिए, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, आप लोग से बस यही विनती है, रिक्वेस्ट है। आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इतना तो कर सकते हैं ही हैं। इसका जवाब दो मेरे देश के इंजीनियर जितने भी स्टूडेंट हैं, इसका जवाब दीजिए। मेरे युवा पीढ़ी जो देश के भविष्य हैं, आप ही लोग पे ये देश चल रहा है, ठीक ना। आप आने वाले समय के इंजीनियर हैं, तो बताइए इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, बताइए, नाम बताइए। ये चिन्ह जो है किसका है? ऑप्शन दिया गया है, चेतावनी चिन्ह है, आवश्यकता चिन्ह है, निषेधन चिन्ह है, सुरक्षा चिन्ह है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन 35 नंबर, देखिए ये जो एरो देंगे समझिए यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन वाला एरो देते हैं हम, ठीक, ताकि आपका इंडिकेशन मतलब समझ में आए कि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। आप लोग कमेंट में बताइए, कुछ कमी उमी होगा हमारे में तो बताइएगा, तब ना उसको सुधार करेंगे। तो अपना गलती या अपना बड़ाई खुद अपना मतलब पता नहीं चलता है कि हम क्या हैं या हम कुछ क्या गलती कर रहे हैं। जब कोई अगला बोलता है तब पता चलता है कि हाँ हमारे में ये गलती है, हम ये गलती कर रहे हैं, चाहे ये, ठीक ना। तो आप लोग हमें सजेस्ट कीजिएगा कि सर आप में थोड़ा ये ऐसे कीजिए वैसे, जैसे कैसे एक लड़का बोला कि सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, तो बड़ा बड़ा थोड़ा लिख रहे हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई, देखिए 480 आप लोग कर लीजिएगा अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक ना। क्या के लिए कि अब बोर्ड छोटा है तो क्या करें, क्या ही किया जाए। देखिए 35 में क्वेश्चन देखिए, अग्निशामक यंत्र क्या है? अग्नि में इंजन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, या जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या अग्नि से ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, बताइए। या 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबका जवाब आप लोग देखते रहिए, वो जवाब देते रहिए। हम हट गए हैं स्क्रीन से, देखिए निम्नलिखित में से यौगिक
भौतिक हानि क्या है? धूम्रपान, कंपन, क्षरण, रेडियो सक्रियता। बताइए, इसका जवाब दीजिए। मेरा दिल भी कितना पागल है, बताइए बताइए बताइए। ये क्या हो गया? देखिए इसका ये होगा, बी मार दीजिएगा। आपका ये क्या बोल रहा है? अग्निशामक यंत्र। ये चिन्ह जो है ना आवश्यकता के लिए चिन्ह है, ठीक है। जब आप ये सब सिंबल बताएंगे तो आपको समझ में आएगी। कहीं भी जाइएगा, सब स्टेशन जाइएगा ना, तो ये सब कहीं भी कंपनी वंपनी में जाइएगा तो ये आपको मिलेगा। फॉल्ट वाला मिलेगा, दोष वाला, ये वाला, चेतावनी वाला, डेंजर देखिएगा, DANGER, डेंजर, खतरा, 25,000 वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट KV, ठीक ना। तो ये सब मिलता है, तो ये सब सिंबल है। तो ये सब सिंबल आता ही है, 2-4 तो क्वेश्चन सिंबल से सही रहता है। देखिए अग्निशामक यंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। अग्निशामक यंत्र देख रहे हैं, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए ये बना होता है, ऐसे सिलेंडर होता है, ठीक। ये यहाँ से ये यहाँ पर पिन लगा होता है, अच्छा से बना दे। देखिए ये होता है, यहाँ से पकड़ने वाला होता है, यहाँ गुंडी यहाँ पे ना लगाने वाला। इसी से चोट मेरा हाथ में लग गया है यार, ये क्या बताएं, बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। तो यहाँ से एक पुश पिन होता है, ठीक। यहाँ से पिन निकाल दीजिएगा, ऐसे खींचने वाला होता है, खींच दीजिएगा। और इसको जहाँ पे आपको जैसे कि आग लगा है, ठीक ना, तो वहाँ पर आपको ये ले जाना होगा, नोजल यहाँ लगा होता है, ठीक। तो ये आपको इसे लेके जब पकड़ कर ले जाना होगा, पकड़ कर ले जाकर ऐसे पकड़ कर ले जाना होगा। और उसको जैसे कि पिन निकाल कर ऐसे फुट से ना मारिएगा तो पूरा एकदम झांग कर देगा। इसमें पाउडर भरा रहता है, ठीक ना। पूरा मतलब आग को जहाँ लगा दीजिए, मार दीजिएगा, पूरा आगे खत्म हो जाएगा, बुझ जाएगा तुरंत, ठीक। तो बोल रहा है किस ईंधन का मिला, देखिए अग्नि से ईंधन मिलना, या अग्नि से अलग ईंधन करना, या जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि से ऑक्सीजन को, देखिए ये ऑक्सीजन मुक्त कर ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, अग्नि को ऑक्सीजन से आपूर्ति से अलग करना, यही काम है इसका, ठीक। ऑक्सीजन रोक देता है, इतना ना झांग रहता है, वाइट रंग का रहता है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, और जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग वायरल कीजिए, प्लीज़ ग्रुप में डालिए। आप लोग से फिर आपसे बोल रहे हैं, ठीक ना, इतना तो कीजिए। निम्नलिखित में से भौतिक हानि क्या है? धूम्रपान, कंपन, क्षरण, रेडियो सक्रियता। बताइए यार, काहे गिर गया यार, इसका कंपन है, मारिए, लिखिए, बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए। आर्मेचर बाइंडिंग के इम्प्रेगेशन के लिए किस प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? बोलिए, इसका चीर फाड़ कर दें। ये क्वेश्चन आर्मेचर का क्वेश्चन आ गया तो इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर दें। आप लोग वीडियो में करके बताइएगा कि क्वेश्चन को थोड़ा चीर फाड़ करके बताना है कि बस ऐसा ही लिखवा दिए बताना है। देखिए हम चाहते हैं कि देखिए हम जब अंतर क्या रह जाएगा यार, हमसे पढ़ने में क्या फ़ायदा हो गया जब हम तुमको कुछ बताए नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। जैसे कोई क्वेश्चन है उसको पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे उसके बारे में, तो तुम क्या फ़ायदा हुआ है हमसे पढ़ने से? इससे अच्छा है कि बुक ना पढ़ लो, रामबाण उठाओ रट जाओ, लेकिन बुक पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, पढ़ के निकल जाओगे। यहाँ पे जो हम बताएंगे ना ये दिमाग में तुमको घुसा देंगे हम, ठीक ना। इसीलिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि बच्चा को दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन को एनालिसिस थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कि वो थोड़ा समझ जाए कि हाँ ये क्या होता है। देखिए आर्मेचर की बात किया तो ये सब तो आपको ऑप्शन तो मारिए देंगे, आप बता ही दीजिएगा, हम भी बता देंगे आपको, ठीक। तो आपको बताते हैं कि आर्मेचर क्या है। मोटर में आर्मेचर सीधे लिख बोलिएगा, कोई पूछे आर्मेचर क्या है, व्हाट इज आर्मेचर, तो आर्मेचर क्या है? आर्मेचर एक मोटर का घूमने वाला पार्ट होता है, मूवमेंट करने वाला पार्ट होता है, ठीक है। और बताइए, और इसमें और भी कुछ होता है? तो आर्मेचर जो होता है बैक ईएमएफ के कारण से, मोटर में देखिए मोटर जो होता है बैक ईएमएफ के कारण से इसका घूमता है, जो होता है ना शाफ्ट। मोटर लिख देते हैं, मोटर बैक, BSC के बैक EMF के उत्पन्न के कारण ना, उत्पन्न के कारण शाफ्ट मूवमेंट का घूमने लगता है, घूमता है। अब वही आपको जनरेटर पूछ दे तो क्या बोलिएगा? जनरेटर बोलिएगा, जनरेटर, जनरेटर होता है ना। तो जनरेटर क्या होगा? जनरेटर में EMF समझते हैं ना, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स,
ठीक है। बैक ईएमएफ होता है, यो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होता है, लेकिन बैक ईएमएफ के कारण जिसका ये चलता है उसका ये विरोध करता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल जब मोटर पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, जो जनरेटर जो होता है बिजली उत्पन्न होता है, जनरेटर में जो बिजली उत्पन्न होता है ये किसके कारण से होता है, ये ईएमएफ के कारण से उत्पन्न होता है। सेम टू सेम मतलब ऐसे कर लीजिएगा, ठीक। घूमने का शाफ्ट घूमता है, बैक ईएमएफ उत्पन्न के कारण शाफ्ट मूवमेंट करता है या घूमता है, ठीक। अब बताइए एम्पायर पेपर, ये एम्पायर पेपर जो है ना बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक ना। ऑयल तो हो नहीं सकता है, ठीक ना। आर्मेचर वाइंडिंग ऑयल का काम क्या है यार, आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पे ट्रांसफार्मर का बात थोड़े हो रहा है। पेंट तो हो ही नहीं सकता यार, पेंट कर दोगे उस पर तो सब गोबड़े हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये तो एम्पायर दूसरा ये बात बोल रहा है सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये सबसे अच्छा माना गया, ये नहीं हो सकता। ये बैकिंग वार्निश यही यूज होता है, ठीक ना। इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रयोग बैकिंग वार्निश किया जाता है। अब देखिए कॉपर का परमाणु संख्या क्या होता है, ये तो लल्लू क्वेश्चन है बउआ सब के लिए या ये जो सीनियर है उनके लिए नहीं है, लेकिन आप लोग रिवीजन कर लीजिए, इसीलिए आप लोग को थोड़ा एक दो क्वेश्चन इजी भी डाल दे रहे हैं ताकि आप लोग का दिमाग में थोड़ा रहेगा। देखिए कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है, 28, 30, 32, ये तो आपको पता है 29। प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग करंट का रेटिंग किसमें मापी जाती है, ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है हीरो। इतने नए स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए जो क्या बोल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट समझ रहे हैं ना, एसी होता है ना, ये करंट, ठीक है। तो ये करंट जो होता है ये जो किसमें रेटिंग किसमें मापा है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है अल्टरनेटर से उत्पन्न जो होता है वोल्टेज वो करंट, तो उसको किसमें मापा जाता है, kWh में, किलो वाट घंटा में, या kVA किलो वोल्ट एम्पियर में, या kWAh। जब आप ये सब kVH MVR MWH MVH जो होता है ना, जब आप पावर स्टेशन में सब स्टेशन में जब जॉब कीजिएगा ना तो ये सब रेटिंग हम लोग भी सुबह सुबह लिख के देना पड़ता है। जब अगले सब स्टेशन जो बड़ा पावर स्टेशन होता है ना, यहाँ से हम लोग को मिलता है 132, तो वहाँ पे हम लोग को लिख के देना पड़ता है कि मैं वोल्टेज, देखिए इसे हम लोग लिख के देते हैं MWH MVRH MVAH, ये सब आपको लिख के देना होगा अगला को कि आज कितना बिजली खपत हुआ, MVH में जितना होगा, जैसे कि 86,932.28, इसका भी आपको देना पड़ेगा। ऐसे कुछ भी होगा 9625.23 ऐसा बोलेगा कि क्या आपका ये डेली का मतलब ये रूटीन है, ये डेली लिखाता है हम लोग लिख कर जिसे एनर्जी मीटर से। यहाँ पे देखिए वो वीडियो देखते होंगे तो वीडियो के पीछे एनर्जी मीटर 4-5 लगा होता है, उसमें से बटन होता है, बटन टिप टिप के निकालना पड़ता है, उसमें भी रिएक्टिव पावर फैक्टर सब उसमें लिखा होता है। तो ये सब आपको निकाल कर देना पड़ता है। यहाँ पे मान होता है 8, 6, 5, मतलब यही सब आपको निकाल कर, यही सब एनर्जी मीटर में सब लगा होता है, ये सब निकाल कर अगला को देना पड़ता है कि आज जो बिजली मेरा 1 डे में कितना खपत हुआ, उसी के हिसाब से वो अगला को भेजता है, वो बोर्ड के पास भेजता है कि यहाँ पे इतना कंज्यूम हुआ, इतना बिजली खपत हुआ। तो ये सब ये लिखना पड़ता है, ठीक ना। चाहे किसी को भी अगर ये बिहार सरकार दिया, चाहे कोई भी सरकार किसी और को दे रही है तो वो लिख कर लिखेगी, मतलब लिखती है, अपन डाटा स्टोर करके रखती है कि भाई इतना दिन में हमको खर्चा इतना हुआ है, ठीक ना। उसी के हिसाब से ना पैसा बनता है, इसी के अकाउंट से देख कर बनेगा कि हाँ 1 महीना में कितना बिजली यूनिट खर्चा हुआ, इसी के हिसाब से पैसा उसा ये सब अपना लिखा पढ़ी होता है। तो आइए उस सब पर बात कीजिए। kWh किलो वोल्ट एम्पियर हावर, या MVARH मेगा वोल्ट एम्पियर हर्ट्स थी, ये हर्ट्स पावर थी, अरे यार RH मतलब कि यही है, इसे याद नहीं RH से क्या होता है, ठीक ना। तो बताइए किस में नापा जाता है, MVA में नापा जाता है, ठीक ना। KVA में, सॉरी KVA में, सॉरी KVA में। हाँ लिखिए आप लोग ना इसका फुल फॉर्म में बताइएगा, हम भूल गए हैं, ठीक। मैसेज में लिख के बताइएगा, होमवर्क दे दिए आप लोग को, इसका जवाब दीजिए। 40 नंबर का निम्नलिखित में से अग्नि रोधक को उपयोग करने का सही क्रम, जैसे बताया सिटी से इसके पहले बताए थे, इसके एक्सप्लेन नहीं करते हैं।
बहुत लंबा 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 वीडियो हो जाता है। तो खींचना जो होता है उसका कैसे, मतलब कि सही क्रम क्या है, पहले खींचना है, फिर निशाना लगाना है, या फिर लगाना है, दबाना है, तब घुमाना है, या खींचना है, निशाना लगाना है, या निशाना लगाना है, या घुमाना है तब दबाना है, या खींचना है, व्यवस्थित करना है, उसके बाद करना है मतलब घुमाना है, उसके बाद तब दबाना है, या धकेलना है पहले, या व्यवस्थित, तब उसके बाद व्यवस्थित करना है, तब घुमाना है, तब दबाना है। आपको क्या करना होगा, मतलब ये जो है मेन अच्छा मतलब नियम कौन है सबसे अच्छा। तो पहले क्या होता है, पहले आपको खींचना है, फिर निशाना लगाना है, दबाना है, तब घुमाना है। आपका ए इज द राइट आंसर, 40 इज द राइट ए आंसर। ठीक। संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, बताइए किसको इंगित करता है मेरे देश के शेरों? बताइए बताइए। ये लल्लू लल्लू क्वेश्चन है यार, मारो ना तुम लोग। देखिए 42 में क्वेश्चन जवाब दीजिए। कौन से प्रकार का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है, मतलब उपयोग किया जाता है, बनाने में यूज किया जाता है, लूप बनाने में होता है या प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपको ना एकदम सटीक नहीं देगा, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन ना ऐसा टाइप में देगा कि बच्चा कुछ समझे में ना है, लेकिन आपको हाँ ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लोग जड़ पकड़िएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट वाला क्या बोल रहा है और शुरू वाला क्या बोल रहा है, उसको मिला लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन लिख के नहीं देता है, बोल देगा हुक लूप क्या होता है, मतलब कौन सा प्लायर यूज किया जाता है अथी के लिए, मतलब कुछ भी लिख देगा, ऐसा लिखेगा अटपटांग में कि बच्चा कन्फ्यूजन हो के साला गलत उलत मार दे, ठीक ना। तो उल्लू बनाने की कोशिश करता है बोर्ड अथी वो डिपार्टमेंट, ठीक ना। एग्जामिनर होता है थोड़ा क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के देता है, ठीक ना। कानवा यही है, ठीक ना। कान आपका यहाँ से ऐसे पकड़ सकते हैं, एक ऐसे करके ऐसे ऐसे पकड़ते हैं ना, ये पकड़े, ठीक। तो वही घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है, आप लोग उसके चक्कर में ना पड़िएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर देखिए पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कौन सा प्लायर का तार के हुक और लूप बनाने में होता है, बताइए। फ्लैट प्लायर, फ्लैट प्लायर समझते हैं ना, चपटा होता है ये प्लायर, इसका मुंह में चपटा होता है, ठीक। राउंड नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर देखिए, ये देखिए राउंड नोज प्लायर ये होता है। कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में आप तो जानबे करते हैं, तो उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटी वस्तु को कहाँ थे, हाँ लॉन्ग नोज प्लायर या कॉम्बिनेशन प्लायर, बताइए। हुक और लूप बनाने में यही इसी का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। राउंड नोज प्लायर का। पिंसर का प्रयोग क्या होता है, पिंसर मतलब ये फिटर का क्वेश्चन है, फिटर वाले के लिए है, लेकिन क्वेश्चन है दो चार मशीनिस्ट से फिटर से भी रहता है, ठीक ना। कभी कभी हम लोग को भी फिटर वाला काम करना पड़ जाता है, ठीक ना, तो रहता है। देखिए ये फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना या छोटे व्यास को तारों को काटना या लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना या छोटी वस्तु पकड़ना जहां अंगुली हमारा न पहुंच सके, बताइए। पिंसर का क्या काम है, पिंसर समझ रहे हैं, अरे ठोकने वाला नहीं पिंसर जैसे निकाला जाता है पकड़ने वाला, उसी को बोल रहा है, उसी का नाम पिंसर है, पिंसर बोला जाता है, ठीक। देखते होंगे ये होता है, ये कैसे होता है, ये पिन यहाँ होता है ऐसे, इसको खींच दीजिएगा, ऐसे ऐसे टेढ़ा रहता है, ये इसे उखाड़ दिया जाता है ना, उसी को बोल रहा है। तो ये लकड़ी में से पिन निकालने के लिए किया जाता है, ठीक। देखिए किस सड़क सुरक्षा, इस देखिए सड़क सुरक्षा नहीं बना है, सॉरी क्वेश्चन दे दिए, इसका जवाब आप लोग को देना है। इस क्या बोला, इस सड़क सुरक्षा से इनका क्या नाम है, इसका नाम क्या है पूछ रहा है, ठीक। ये पिस्ट ऐसे ही बना होगा, ठीक ना। तो उसका नाम क्या है, ये किस चिन्ह में आता है, आवश्यक चिन्ह में आता है या संकेत चिन्ह में आता है, सूचना चिन्ह में आता है, निषेध चिन्ह में आता है, बताइए 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 बताइए। हीरो 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 आवश्यक चिन्ह में आता है बाबू, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। पीवीसी कंड्यूट नली क्या बोल रहा है, पीवीसी कंड्यूट नली वायरिंग के मामले में पीवीसी होता है पॉलीविनल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनल क्लोराइड, बउआ साहब
एकदम दिमाग में घुसा लो, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन इसमें से आता ही है, सबको हल्के ना लो, ये सब क्वेश्चन जो आएगा ही, ठीक ना। देखना एग्जाम दे के आएगा तो तुम कहेगा कि हाँ सर क्वेश्चन तो गजब गजब आप बताए थे, ठीक ना। नून रोटी खाएंगे लेकिन BHPCL की तैयारी करेंगे, ठीक ना। ठीक है, देखो PSP नली का न्यूनतम मोटाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बताइए। 2.5 mm या 2.1 mm या 3.1 mm या 1.5 mm। राइट आंसर 1.5 है। केबल के जोड़ों के लिए लक्ष्य पकड़, लक्ष्य किस सामग्री से बने होते हैं? लक्ष्य समझता है कि नहीं बाबू? देखो लक्ष्य ये होता है, जैसे कि ये करेक्टर होता है, ये लक्ष्य होता है, ठीक ना। ये आपको दिखाते हैं हम, लेकिन अभी है बहुत सारा यहाँ पे लक्ष्य। तो ये बना लक्ष्य होता है फंसाने के लिए। यहाँ पे देखो तार, यहाँ से तार निकाला जाता है, यहाँ पे ना इसको ज्वाइंट किया जाता है, ये तार रहता है, और ये लक्ष्य होता है, ये यहाँ पे फंसाने के लिए तार को ज्वाइंट लास्ट में जो होता है ना जोड़ने के लिए, वहाँ से कसने के लिए उसको लक किया जाता है, लास्ट में लगा होता है। लास्ट तार का देखिएगा कि लक्ष्य आगे बना होता है, किसका बना होता है? वो अलग मटेरियल का बना होता है। तो उसमें बना होता है, किसी चीज़ से बना होता है बताओ? आयरन, जिंक, एल्युमिनियम प्लस कॉपर, या कॉपर प्लस टिन, या आयरन प्लस कॉपर? बताओ जल्दी बताओ। दबा के शेयर करो, दबा के लाइक करो और शेयर करो। बताओ एल्युमिनियम कॉपर प्लस होता है। बिजली की गति कितनी होती है? बताओ इसका बताओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 18 लाख, बताओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, बताओ। इसका है 18 लाख 6,000 बताओ मीटर प्रति सेकंड। या यहाँ पे देखो ये 187,000 मीटर प्रति सेकंड, या 189,000 मीटर प्रति सेकंड, या 179,000 मीटर प्रति सेकंड। बताओ क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ए है। ये सब क्वेश्चन एकदम VVI है बुआ, लल्लन टफ क्वेश्चन है, ये सब आएगा ही आएगा। ये हो गया, चाहे ये भी, ये सब क्वेश्चन जो है ना एकदम धक लड़ता है। प्रीवियस क्वेश्चन जाके देख लेना। देखो निम्नलिखित परिपथ में प्रीवियस क्वेश्चन, जिसको जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन मारना चाहता है, उसका हम मतलब PDF में है, तो कहेगा तो मरवा देंगे, ठीक ना। कि पूरा क्वेश्चन जो आया था 18 वाला जो आया था ना, तो उसका हम सॉल्व तो करवाए ही हैं। तो 25-26 क्वेश्चन करवाए हम सॉल्व, उसके बाद से हम छोड़ दिए थे। तो बच्चा एक जनवे करता है, कमेंट कर दिया, ऐसा ना कि गुस्सा से हम छोड़ दिए, बोला कि अभी वैकेंसी आया नहीं है, तैयारी करवा रहा, तो हम इसे छोड़ दिए थे। और ये क्या बोलते हैं, जिसको PDF से पढ़ना होगा, वैसे PDF रखे, उसका डाउनलोडिंग करके हम रखे हुए हैं, मेरे पास है, तो वो कहेगा कि वो भी मरवा के दे, तुम लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। आप लोग बोलिएगा, ठीक, कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। कमेंट आप लोग करवे नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम अच्छा से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, हम आप लोग को अच्छी तरह से समझा पा रहे हैं कि नहीं। ये बात आप लोग लिखते नहीं हैं, क्यों नहीं लिखते हैं बताइए? हमको पता भी चला चाहिए ना कि बैकफीड कि हाँ बच्चा, हम जिसको पढ़ा रहे हैं भाई उसको भी समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, हमको पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्लास नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ऐसे भी तुम लोग को दिक्कत हो रहा है कि भाई बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो छोटा बड़ा लिखिए। तो बोर्ड जब खरीदेंगे तब पढ़ाएंगे, छोड़ देते हैं। जब बड़ा वाला बोर्ड खरीदेंगे, डिजिटल बोर्ड, 6 महीना बाद, तब तैयारी करवाएंगे। बोलना। देखो परिपथ में करंट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला दाब को क्या कहा जाता है? परिपथ, देखो कोई सर्किट है, ठीक ना, तो धकेलने का काम कौन करता है? बात समझो, ये सर्किट है, वो खत्म हो जाता है। बड़ा भी देखिए, बड़ा वीडियो नहीं बना पा के डाल पा रहे हैं, क्योंकि हम 50-100 वो क्या बोलते हैं 50 GB का नेट भरवाते हैं, ठीक है। अब 10 दिन 15 दिन में मेरा नेट खत्म हो जाता है, फिर हम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हमको जाना पड़ता है नेट भरवाने। मेरा पे फ़ोन भी ख़राब हो चुका है, पता नहीं क्या गूगल चलाती कर दिया है, पता नहीं चल रहा है, उससे मेरा पैसे भी कट जाता है, उसमें डालते हैं तो, ठीक है। तो उससे मेरा जुड़ा नहीं है, दिक्कत हो रहा है, जाना पड़ता है 3-4 किलोमीटर, इसलिए लंबा वीडियो नहीं बना के डाल पा रहे हैं, ख़त्म हो जाता है। देखिए परिपथ में करंट में इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला दाब, मतलब क्या दाब को क्या कहते हैं? दाब क्या होता है? कौन दाब होता है? करंट होता है, वोल्टेज होता है, पावर फैक्टर, क्या काम होता है? देखिए कोई परिपथ है, ठीक है, ये परिपथ है, तो ये करंट इसमें फॉलो हो रहा है, तो उसमें ढकेलने का काम कौन करता है? ठीक ना, ये वो करंट होता है, करंट के पीछे पीछे ये
वोल्टेज चलता है, ऊपर से वोल्टेज चलता है, ठीक ना। ये करेंट, ये वोल्टेज चलता है ना। तो ढकेलने का कौन काम करता है? ये वोल्टेज करता है। लिखिए मेरे हीरो लोग, बताइए इसका जवाब दीजिए। किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संरचना लागत कम होती है? बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा है ये? देखिए, किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संरचना लागत कम होती है? थर्मल पावर प्लांट, मतलब कोयला से पावर स्टेशन, जो कोयला से जो बिजली उत्पन्न होती है उसके बारे में बोल रहा है। इसमें कम लागत की उत्पन्न होती है। या हाइड्रो पावर प्लांट, यानी जल से, हाइड्रो कहीं जल से उत्पन्न पावर स्टेशन। या वाइंड समझते हैं? वाइंड से विद्युत उत्पन्न, जो देखिए वाइंड जो होता है ना, ये पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखते होंगे यहाँ लगा होता है, ये घूमते रहता है, ये पंखी लगा होता है, ये ऐसे ऐसे घूमते रहता है। कहीं कहीं जाइएगा देखिएगा तो इसके बीच में, इसके साथ यहाँ पे ना मोटर लगा होता है, ठीक। ये जब घूमती है, बड़ा बड़ा देखते होंगे, इतना बड़ा बड़ा, ये एंडाकोंडा की तरह से बड़ा बड़ा उसमें पत्ती लगा होता है, इतना बड़ा बड़ा एकदम घूमते रहता है। तो हवा से घूमता है। वो कोई उसमें कोई खर्चा नहीं होता है, उसमें अलग से कुछ लगाया कुछ नहीं जाता है उसमें ना, बस हवा चलेगा, वो अपने घूमेगा, उससे बिजली उत्पन्न लेकर हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक। तो वही लिखे है, पवन से विद्युत ऊर्जा में बदलता है ये, ठीक। वाइंड पावर प्लांट। और जल हाइड्रो पावर तो पता ही है आपको, जल से उत्पन्न होता है। तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? बम विस्फोटक किया जाता है, होता है ना, उसमें ना बम विस्फोटक, समझ रहे हैं? यूरेनियम, ब्रेडियम, बोरोडियम, ये सब जो होता है ना, वो सब बम विस्फोटक। यहाँ पे बम विस्फोटक टैंक होता है, ठीक। यहाँ पर इसमें विस्फोट करके फिर इसे जो चलाकर, फिर यहाँ पर टरबाइन लगाकर, फिर यहाँ पे ना ये मोटर लगा होता है, विस्फोटक कड़ा कड़ा का मोटर चला कर यहाँ से, और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं तार को, ठीक। तो इसी को बोल रहा है कि यहाँ से ये है, किसमें ज़्यादा खर्चा होता है? ये तो सबसे कॉस्टली हमको यही लगता है। उसके बाद से ये है भाई, बिजली ख़त्म हो, बिजली के ये भविष्य में ना यही यूज होने वाला है। एक तो ये तो बहुत कम यूज होता है, मतलब कम उत्पन्न होता है बिजली से। सबसे ज़्यादा बिजली उत्पन्न इससे होता है, हाइड्रो पावर प्लांट से, और इसका हमेशा उत्पन्न होते रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं, क्योंकि इसका यूज भी होता है और इसमें कम कॉस्ट होता है। बस क्या है, पानी को साला रोक दिए और उसी को पानी को प्रेशर दिवा के और टरबाइन को घुमा रहे हैं, उसके पैलर में लगा दिए साफ्ट को टरबाइन लगा दे, अल्टरनेटर लगा दिए, अल्टरनेटर से अपना बिजली उत्पन्न हो रहा है। और उसका जो स्टोर पानी होता है ना, समझा रहे हैं, तो वो रीयूज भी हो जाता है। जैसे कि किसान, जय जवान जय किसान को भी हम लोग सेवा कर देते हैं। जैसे कि ये कोई मतलब कि ये लगा हुआ है, तो यहाँ से जो बिजली पानी होता है स्टोर, तो ये यहाँ से ना एक नलिका निकाला जाता है, तो ये नलिका जो सीधे है ना, ये सिंचाई के लिए भी दे दिया जाता है। जो पानी से जो उत्पन्न हो गया बिजली, और पानी जो स्टोर होता है, जो फालतू होता है, वो सिंचाई के लिए भी दे दिया जाता है। तो आपका ये आंसर होगा, राइट आंसर, ठीक। ये सब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन, ठीक ना, बेहतरीन है। VVI जितना VVI कर दीजिए इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मानिएगा, ठीक। कम देखिए, ट्रांसफार्मर को नो लोड करंट का मान क्या होता है? नो लोड में करंट का मान क्या होता है? ट्रांसफार्मर जो होता है, लोड, फुल लोड, अनलोड, ये सब पे होता है, ठीक ना। ट्रांसफार्मर का वीडियो ना प्लेलिस्ट में हम बनाकर, यार्ड में जाकर एकदम अच्छी तरह से ट्रांसफार्मर में क्या लगा होता है, कहाँ क्या होता है, सिलिका जेल कहाँ लगा होता है, ब्रीदर बोले वो ब्रीदर तो नहीं बताया, उसमें नहीं दिखा पाए हैं, कंजर्वेटर कहाँ लगा होता है, बकोज रिले कहाँ लगा होता है, क्या काम होता है, मेन टैंक क्या कहाँ होता है, मतलब कि हर चीज़, WTOTI क्या होता है, इसमें तेल कौन होता है, नेफ्थेन ऑयल, इसमें तेल यूज किया जाता है ना ट्रांसफार्मर में, नेफ्थिन ऑयल नाम होता है, नेफ्थिन ऑयल। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, CT PT होता है, ट्रांसफार्मर बहुत सारा होता है, CT PT AT, और क्या बोलते हैं इसको, पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, तो बहुत होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप, बैरी टाइप, मतलब बहुत सारा ट्रांसफार्मर है। तो पूरा उसको हम एनालिसिस करके बताएं, ट्रांसफार्मर पर वीडियो एक हम अच्छी तरह से एनालिसिस करके पूरा बताएंगे आप लोग को। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, इमेच्योर इंडक्शन सिद्धांत पे काम करता है, इमेच्योर इंडक्शन क्या होता है, ये भी बताएं। अगर कहिएगा तो इसमें भी बता सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो अभी हम थक भी गए हैं, अभी खाना भी नहीं खाएं, जा रहे हैं खाना खाएँगे, क्योंकि
क्लास लेने में बहुत समय हो गया। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं और कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लगा, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, क्लास बच्चों को समझ में आ रहा है। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जवान।